नमस्कार दोस्तों, एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं धातु रूप। और धातु रूप आज अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि आप एक बार यदि पढ़ लोगे तो फिर आपको धातु रूप याद नहीं करना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे धातु रूप को याद करते हैं और फिर आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सा कैसे बनेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत में धातु रूप होते हैं वैसे 10 धातु रूप 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन चाहे आप आरटेट देखो, सीटेट देखो, 9, 10, 11, 12 या कोई कॉलेज का पाठ्यक्रम हो, इन सभी में 5 धातु रूपों को ही पढ़ा जाता है। अब जो 5 धातु रूप है उनमें से अपन एक एक करके पांचों को पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद न करना पड़े। सिर्फ एक बार याद कर लो ट्रिक, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखिए, पहला धातु रूप होता है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार जो होता है ये बहुत ही सामान्य सा है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके लिए ट्रिक है ती, तै, अंति, सी, थे, थे, आमी, आवे और आमे। यानी मैं आपको बता देता हूं कि संस्कृत के अंदर वचन होते हैं 3, हिंदी में 2 ही होते हैं अपने, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आपको इस हिसाब से 3 × 3 यानी 9, आपको सिर्फ 9 शब्द याद करने हैं। अब वो 9 शब्द हो गए, जैसे ती, तै, अंति, सी, थे, थे, आमी, आवे और आमे। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे अपन यहाँ पे ले रहे हैं पट धातु। अब पट धातु के आगे ये जोड़ते चलिए, ये आपका रूप बन जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए पट है और उसके अंदर आपने ती जोड़ा तो रूप बन गया पठती। तो जैसे यहाँ पे आपने जोड़ दिया पैठ है और आगे ती थई तो पठती बन गया। अब इस तरह से जैसे यहाँ पे पैठ है और तय बन गया। फिर जैसे यहाँ पे अंति है तो यहाँ पे हो गया पैठ है, ए इसके अंदर हो गया और आगे नैति तो ये बन गया पठंती। तो इस तरह से यहाँ पे अपन बना देंगे पैठंती। उसके बाद में जैसे यहाँ पे सी है तो पठ जोड़ दो इसमें तो बन गया पठसी। इसमें भी पठ जोड़ दो तो ये बन गया पठत है। यहाँ पे पठ जोड़ दो तो ये बन गया पठत है। अब आमी यानी पै, पठ जो था उसके अंदर जोड़ना है क्या है आमी, तो जोड़ देते हैं आमी। तो पै है में आ जुड़ा तो ठा और आगे मीम, तो जैसे यहाँ पे हो गया पै ठा मी। फिर जैसे पट के अंदर आव जोड़ दो तो क्या बन जाएगा पै ठा वे। आपने संधि पहले पढ़ी थी तो आप आराम से संधि लगा ही सकते हो। तो यहाँ पे हो गया जैसे पै ठा वे। फिर जैसे आम जोड़ना है, पट धातु में जोड़ना है आपको आम है तो बन जाएगा पै ठा और मैं। तो इस तरह से ये बन गया पै ठा और मैं। यानी कहने का मतलब आपके पास जो ट्रिक थी उस ट्रिक से आपने याद किया। तो जैसे ट्रिक थी यहाँ पे ती, यहाँ पे सिर्फ तय और यहाँ पे जैसे थी अंति। और इसके माध्यम से फिर अपन ने बनाने की कोशिश की तो ये बन गया पैठंती। यहाँ पे केवल थे था तो जैसे अभी मान लीजिए ये थे ऊपर रहने दीजिए और यहाँ बना दीजिए पैठ थे। तो यहाँ पे हो जाएगा पैठ थे और यहाँ पे हो जाएगा पैठ सी। तो यानी जो राउंड में है वो आपके ट्रिक है और उसके नीचे जो बना है वो रूप बना है। तो इस तरह से इनको आप कभी नहीं भूलोगे। यानी आपको याद करना है ती, तै, अंति, सी, थे, आमी, आवे और आमे। और उसके बाद में इसमें आप कोई भी धातु जोड़ सकते हो। जैसे अपन ने ये पट खा लिया, अब इसकी तरह आप गच खा ले सकते हो तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। तो ये हुआ दोस्तों आपका लट लकार यानी वर्तमान काल। अब उसके बाद में अपन दूसरा जो देख रहे हैं वो है लृट लकार। लृट लकार यानी भविष्यत काल। अब इसके अंदर आपको याद रखना है इष्यति,
इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत्, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावे, इष्यामे। यानी इसके अंदर आपको एक बार ये याद रख लेना है और उसके बाद में फिर जोड़ते जाइए जो भी धातु है। जैसे मान लीजिए पट का ही बना लेते हैं, तो ये पट धातु और इष्यति जोड़ दीजिए। पैठ है, ई की मात्रा छोटी है तो छोटी जोड़ दीजिए, तो ये हो गया पश्यति। अब इसी तरह से जैसे इसमें जोड़ा तो ये तो हो गया आपका ट्रिक, और इसके अंदर ये बन गया पैठीशयति। आगे क्या है पटिशत, तो इसके अंदर जोड़ दीजिए पट धातु और इष्यति, इष्यते जोड़ना है तो पै ठी शय और तय, यानी ये बन गया आपका पैठी शय तय। अब इसी तरह बन जाएगा जैसे ये पैठी शयंती, उसके बाद जैसे बन जाएगा पैठी शयसी, फिर बन जाएगा जैसे पैठी शय और थ, फिर बन जाएगा जैसे पैठी शय और थ। तो दोस्तों इस तरह से अपन बनाते जाएंगे। अब जैसे ये है तो पै ठी से या और मी, उसके बाद जैसे पै ठी से या व और पै ठी से या और मैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बार आपको ट्रिक याद रखनी है और उसके बाद आप इसको बार बार बना सकते हो, बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी लिट लकार में क्या याद रखना है, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत्, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावे और इष्यामे। और इसके बाद आपके लिट लकार पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। चाहे आप इसमें कोई सा भी धातु बैठा दीजिए, यानी इसमें यदि धाव बिठाना है तो धाविष्यति, धाविष्यते, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यत्, धाविष्यत्, धाविष्यामि, धाविष्यामे और धाविष्यामे। तो इस तरह से ये आपका लिट लकार और लट लकार। प्रश्नयपदी धातु के अंदर लट और लिट अपन ने पढ़ लिया। अब लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल। अब भूतकाल के लिए आपको लंग लकार आपको याद करना है, तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद करनी होगी, यानी तय, ताम, अन, विसर्ग, तम, तय, व और मैं, यानी ये 9 शब्द याद रखने। और इन सभी शब्दों के जो धातु है उस धातु से पहले ए जोड़ देना है, यानी ए और जोड़ना है। यानी कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए पट धातु, और पट धातु में आपको जोड़ना है ऐसे तय, इसके आगे आप जोड़ दो ए, यानी पहले ए जोड़ा, फिर पै, ठ और फिर तय, यानी ये आपकी ट्रिक हो गई। और इसके अंदर आपने जोड़ दिया ए, पै, ठ और ये तय, ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। अब इसी तरह ए आगे जोड़ते जाओ और उसके आगे जो ट्रिक है उसको जोड़ते जाओ। यानी अब जैसे ए, पै, ठ, आगे क्या है ताम, तो ए पठ ताम। इसी तरह बन जाएगा ए, पै, ठ में ए जुड़ गया, आगे बच गया न, तो ए पठन। इसी तरह जैसे अब विसर्ग है, अपने पास क्या है ए, पै, ठ, यानी पट धातु थी, और जैसे लिखा हुआ है कि ए पहले जोड़ दो, तो ए पहले जोड़ दिया, आगे क्या करना है विसर्ग लगाना है, तो अपन ने विसर्ग लगा दिया। फिर जैसे ए, पै, ठ और तम, फिर जैसे बन गया ए, पै, ठ और तय। अब देखो यहाँ पे विसर्ग था, हलंत था, तो अपन ने हलंत कर दिया। यहाँ पे हलंत नहीं है तो अपन हलंत नहीं करेंगे। यानी प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है, एक वचन में हलंत होता है और बहुवचन में हलंत नहीं होता। फिर जैसे अब यहाँ पे अपन ने कर दिया ए, पै, ठ और मैं, ए इसके अंदर मिल गया, तो ये अपठम हो गया। फिर जैसे ए, पै, ठ, ए, पै, ठ और ये व, यहाँ पे दोस्तों विसर्ग नहीं आएगी, केवल लट लकार और लिट लकार में ही आती है।
फिर जैसे यहाँ पे अपन ने कर दिया ए पे ठ और मैं, यहाँ पे भी विसर्ग नहीं आएगी। यानी इस तरह से लंग लकार हुआ। लंग लकार के लिए क्या याद रखना है, तय ताम अन विसर्ग तम तय अम व और मैं, और जो धातु है उससे पहले आपको ए जोड़ना है। इस तरह से अपन दूसरी धातु भी बना सकते हैं, जैसे ए धावत। जैसे मान लीजिए धाव धातु लगाते हैं तो ए धावत, ए धवताम, ए धवन, ए धवत, ए धवतम, ए धवत, ए धवम, ए धवावे और ए धवामे। यानी इस तरह से आप कोई भी धातु इसमें जोड़ सकते हो। अब आता है लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञार्थक, किसी भी को आज्ञा देना, आज्ञार्थक में लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार के लिए आपको याद रखना होगा तू, ताम, अंतु, ये, तम, ते, आमी, आवे और आमे। इसके आगे आप जो भी धातु जोड़ दीजिए। यानी जैसे पठ धातु को ही जोड़ लेते हैं तो पठ धातु और तू, तो क्या हो गया पठ है तू। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, तू और धातु कौन सी चल रही है, तो ये हो गया आपका पठ तू। इसको क्या बना देंगे, पैठ है ताम। इसको क्या बना देंगे, पैठन तू। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैठ है ये। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैठ है तय और मैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैठ है तय और यहाँ पैठा नी और पैठा वे और पैठा और मैं, पैठा वे और पैठा मैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोट लकार में कोई भी धातु जोड़ोगे तो उसके आगे आपको जोड़ना है तू, ताम, अंतु, ये, तम, तय, आनी, आवे और आमे। यहाँ पर ने पट का बनाया है, आप और किसी धातु का भी बना करके देख सकते हो। इस तरह से आप आसानी से लोट लकार को पढ़ सकते हो। तो लकार में अब अपन पढ़ रहे हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए क्या करें। इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों एते, एताम, एयु, विसर्ग, एतम, एते, एयम, एवे और एमे। यानी कोई भी क्रिया धातु हो उस धातु के आगे आपको ये जोड़ना है। जैसे मान लीजिए पठ धातु है और उसके अंदर आपने एते जोड़ा तो बन गया पै ठे तै। क्या बना, पै ठे तै। अब इसी तरह जैसे एताम जोड़ना है तो पै ठे ताम और मैं बन गया। अब इसी तरह जैसे एयू जोड़ना है पै ठे यू, एयू हो गया। इसी तरह से विसर्ग लगानी है तो पै ठे और ये पट्ठे हो गया। फिर जैसे पै ठे तै और मैं, फिर जैसे पै ठे तै। यहाँ विसर्ग हयालंत है, यहाँ हलंत नहीं होगा। फिर जैसे पै ठे ये और मैं, फिर जैसे पै ठे और वै, पै ठे और मैं। तो दोस्तों इस तरह से इन ट्रिक के सहायता से अपन विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होते हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी धातु जोड़ दीजिए। यानी जैसे मान लीजिए आपने इसमें धातु जोड़ दिया, हस धातु जोड़ दिया तो हस्येत, हस्यताम, हस्येयु, हस्ये, हस्यतम, हस्येत, हस्ये वे, हस्ये मैं, वे और हस्ये मैं। यानी इसके अंदर आप कोई भी धातु हो लेकिन आपको याद रखनी है ट्रिक कि एत, एतम, एयु, विसर्ग, एतम, एत, एयम, एवे और एमै। इसकी सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो
प्रॉब्लम ये होती है अपने पांचों लकार याद भी कर लिए लेकिन फिर भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से लकार का है। यानी जैसे मान लीजिए सीटेट आरटेट या किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि भाई जैसे मान लो कोई भी धातु दे दिया और पूछा है कि इसमें कौन सा लकार है, तो अब इसको कैसे याद रखें। तो जैसे लट लकार के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, वो आप आसानी से ऐसे ही याद कर लेते हो। लिट लकार के अंदर आपको इस धातु को याद रखना है कि आप सॉरी इस शब्द को याद रखना है। यानी जैसे आ गया पैठी शे ये ती, तो अब इसके अंदर इष्यति शब्द है, यानी इष्य शब्द मिलेगा आपको लिट लकार के प्रत्येक शब्द में। तो ये हो गया जैसे पटिष्यति, तो यानी आपको पता चल जाएगा कि ये धातु रूप है जो लिट लकार का है। लट लकार का होगा तो पठती, ये तो आपको ऐसे ही याद है। जैसे ये हो गया लटका, ये हो गया लिट का, तो लिट को पहचानने के लिए आपको इष्य शब्द जरूर वहां मिलेगा। अब विधिलिंग लकार जैसे अभी अपन ने ये बनाया ही था, तो विधिलिंग लकार के लिए आपको ए मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए आ गया पठे और उसके अंदर ए जुड़ा हुआ है, तो जैसे पठे तय, यानी इन सभी में देख लीजिए आप ए जुड़ा हुआ मिलेगा, ए ए ए ए ए ए, यानी सभी में ए मिला हुआ है। तो जहां ए मिल जाए वो हो जाएगा आपका विधिलिंग लकार का। अब जैसे मान लीजिए लट लकार हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा, विधिलिंग लकार हो जाएगा। अब जैसे लंग लकार को कैसे पहचाने, तो लंग लकार को पहचानने के लिए आपको उससे पहले मिलेगा ए, धातु से पहले क्या मिलेगा, ए लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आ जाए कि ए पठ तय, ए पठत, तो ए पहले मिल गया ना, इसका मतलब ये हो गया आपका लंग लकार। अब जो किसी में ना मिले, यानी ना लिट में मिले, ना लट में मिले, ना विधिलिंग में और ना लंग में, तीनों में ही ना मिले, चारों में ही, वो हो जाएगा लोट लकार। यानी जैसे मान लीजिए आ जाए कि पैठ है तू, तो भी ये तू देखो, यानी पठतु ऊ की मात्रा किसी में नहीं मिल रही है। यानी देखो इसमें ई है, इसमें इष्यति है, ये डायरेक्ट आपको याद ही है। इसमें ए की मात्रा है, इसमें ए आ रहा है और ये अलग बन रहा है। जो चारों में मैच ने खाए वो हो जाएगा आपका लोट लकार। तो दोस्तों इस तरह से आज अपन ने धातु रूप का जो टॉपिक था वो पढ़ा है। धातु रूप में आप किसी भी कंपटीशन क्लास हो या 6 से लेकर के कॉलेज तक कोई भी पाठ्यक्रम हो, ये व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से नंबर आते हैं, बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ लिए होंगे। मेरे को आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूज रहे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें ताकि हमें सुझाव मिले, तो हम इसे और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।